ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। कुंभ राशि का फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने का राशिफल बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनको लेकर आपको सचेत जरूर रहना है। इस समय अवधि के दौरान हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनिदेव आपके लगन में इन 3 महीनों में गोचर करेंगे, प्रथम भाव में सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन सूर्यदेव जो कि आपके सप्तमेश बनते हैं, सूर्यदेव 14 फरवरी 2024 को आपके लगन में आ जाएंगे। यहाँ पर सूर्य शनि की युति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। टेंशन, डिप्रेशन या हड्डियों की तकलीफ होना और सिरदर्द की समस्या आपको परेशान करेगी। उसके बाद सूर्य देव जो है वो आपके सेकंड हाउस के अंदर जाएंगे। राहु और सूर्य का ग्रहण योग लग जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको पेट से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो हम अगर कहें कि क्या कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आने वाला है, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन आपके लिए फरवरी और मार्च का महीना अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य शनि की युति अच्छी नहीं मानी जाती, फिर सूर्य राहु का ग्रहण लग जाएगा। हालांकि शनिदेव फिर आपके लगन में मंगल देव की भी उपस्थिति हो जाएगी। तो ये हम ये कह सकते हैं कि फरवरी और मार्च के महीने में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। अप्रैल का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके लिए एजुकेशन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए जो पंचम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुधदेव। बुधदेव महीने की शुरुआत में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। तो यह जो समय रहेगा फरवरी का महीना, जो जातक जो स्टूडेंट विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, किसी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान फरवरी में बहुत ज़्यादा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर। लेकिन मार्च का महीना आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मार्च के महीने में पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। आप नई जगह एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। पढ़ी लिखी हुई बातें आपको याद रहेंगी, है ना। भूलने की जो समस्या थी वह समस्या भी दूर होगी और नई जगह पर आपका एडमिशन होगा। देखिए, 15 अप्रैल से लेकर और लगभग लास्ट अप्रैल तक आपके लिए कुछ नया आपके जीवन में हो रहा है। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिया हुआ है तो उस एग्जाम से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही यदि देखा जाए तो थोड़ा फरवरी मार्च के महीने में मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। सुख साधनों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। देखिए, अगर देखा जाए तो आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे और शुक्रदेव आपके लिए योग कारक भी प्लेनेट होते हैं। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि यह समय अवधि फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। सुख साधनों में आपके वृद्धि देखने को मिलेगी। सुख साधन से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वह समस्या दूर होंगी। फरवरी के महीने में आप नए वाहन की तरफ जा सकते हैं। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य भी आपके सफल होंगे। हालांकि देखिए, शुक्रदेव 12 फरवरी के बाद, है ना, ये 7 मार्च को आ जाएंगे आपके लगन में। तो ये समय भी बहुत अच्छा रहेगा। 12 फरवरी तक ये मकर राशि में है, उसके बाद आपके लगन में आएंगे और ये रहेंगे 7 मार्च 2024 तक। इसका मतलब है कि यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही विशेष रहेगी। विशेष तौर पर आपके सुख सुविधाओं के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण भी आएगा। 7 मार्च के बाद राहु और शुक्र की युति बन जाएगी। ठीक है, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है मैरिटल लाइफ को लेकर। तो विशेष तौर पर आपको मार्च और अप्रैल के महीने में अपने मैरिटल लाइफ का ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपके सुखों में कमी, वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, है ना। पराये स्त्री से या पराये मर्द से आपको दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, वो ग्रहण योग में भी जाएंगे और शनि सूर्य की युति भी बनेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके सुख साधनों के लिए तो समय अच्छा है, मटेरियल वाले चीज़ों के लिए बेहतर है। वाहन का सुख, मकान का सुख, आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अच्छा है। लेकिन आपके निजी जीवन में अगर हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी।
जो हमारे कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातक हैं उनको फरवरी और मार्च के महीने में दाम्पत्य जीवन में अहंकार से बचना होगा या अनएक्सपेक्टेड शक की भावना करने से बचना होगा। वाद विवाद लड़ाई झगड़े से भी आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। मैं एक आपको टाइम दे रहा हूँ, उस टाइम फ्रेम को आप जरूर याद रखिएगा। 15 मार्च से लेकर और 25 मार्च, इस टाइम फ्रेम को अगर आप निकाल ले जाते हैं तो चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। बात करते हैं आपके लिए धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके धन भाव के स्वामी जो लाभ भाव के बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और धन भाव के जो स्वामी बनते हैं वो भी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। और राशि से आपके तीसरे भाव में ये गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस के अंदर राहु सूर्य का ग्रहण भी बनेगा, और इसके साथ साथ राहु देव सेकंड हाउस में अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन आपके लिए लाभ की स्थिति बेहतर है। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीनों महीने धन के लिहाज से आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। आपके द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे उन प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ आपके करियर से आपको लाभ होगा। हालांकि फरवरी का महीना करियर के मामले में विशेष तौर पर फरवरी लगभग 10 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, यह करियर में थोड़ी सी आपको समस्याएं दे सकता है, थोड़ा स्ट्रगल आपको रह सकता है, लेकिन फिर 10 मार्च से लेकर और आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, है ना। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। तो जो लाभ की जहां पर आपके लिए बात आ जाती है, तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन आपके पास बहुत अच्छे तरीके से आएगा। लेकिन राहु सेकंड हाउस में होने की वजह से धन वह आपका खर्च हो जाएगा। और कैरियर की बात करें तो कैरियर आपके लिए मार्च और अप्रैल का महीना ज़्यादा बेटर रहेगा। आप यदि सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से जुड़े हैं, है ना, या आप किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि मैकेनिकल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। जो लोग फैक्ट्री, इंडस्ट्री वगैरह आदि चला रहे हैं उनके लिए मार्च और अप्रैल का महीना ट्रेमेंडस जाने वाला है, बहुत ही अच्छा आपको लाभ भी प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं आपके बिजनेस के मामले के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तमेश जो है ना, वो तो 14 फरवरी तक आपके 12th हाउस में रहेंगे। तो जो लोग विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों का है, तो उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी 14 फरवरी तक। लेकिन उसके बाद सप्तमेश आपके लगन में आएंगे, सूर्य के साथ में रहेंगे। ये टाइम फ्रेम ऐसा होगा 14 फरवरी से 15 मार्च का, जब आपको अपने बिजनेस में किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से, हालांकि अगर देखा जाए तो अप्रैल तक आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है नहीं। आप परिवर्तन ना करें, जैसी चीजें चल रही हैं उनको चलाने का अगर आप प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही आपके सप्तम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो समय है वह बिजनेस के लिहाज से बहुत खराब भी आपके लिए नहीं है, बट किसी नए परिवर्तन, नए इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो आपको 15 अप्रैल 2024 के बाद ही निवेश की तरफ बढ़ना चाहिए, उसमें ज़्यादा बेहतर आप लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से सर्विसेज देने का काम करते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट मीडिया से जुड़कर आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। इसके अतिरिक्त कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय अवधि के दौरान आपकी धार्मिक यात्रा होती हुई नजर आएगी। फरवरी और मार्च के महीने में आपके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। विशेष तौर पर मार्च के महीने में विदेश जाने के, विदेश यात्रा के, लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। धार्मिक संस्थानों में आप घूमने फिरने जा सकते हैं। ये स्थिति आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। बात कर लेते हैं हम आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुधदेव, और बुधदेव 12वें में रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि फरवरी का महीना उतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा संतान के मामले के लिए। कहीं ना कहीं से संतान की हेल्थ पर आपका पैसा खर्च हो सकता है, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रह सकते हैं। लेकिन मार्च का महीना आपके संतान के लिए अच्छा रहेगा, संतान की प्रगति होगी, संतान के प्रति आप में लगाव भी अच्छा होगा और आप अपने संतान की केयर करने वाले भी होंगे। अप्रैल के महीने की यदि हम बात करें तो वो भी समय आपके लिए संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो थोड़ा फरवरी के महीने में मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ संतान की स्थिति, लेकिन मार्च और अप्रैल का महीना आपके संतान के लिए अच्छा है। जिन कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही है, उनके लिए मार्च और अप्रैल ये 2 महीने आपको बड़ी गुड न्यूज दे सकते हैं। आपके विवाह होने के योग दिखाई देते हैं, विवाह से संबंधित बात आपकी आगे बढ़ जाएगी। तो ये चीजें आपके लिए बढ़िया है। वैवाहिक बंधन में बंधने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में, उनके लिए 15 फरवरी 2024 से लेकर और लास्ट अप्रैल तक का समय प्रेम जीवन के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रेम में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर अप्रैल के महीने में आप अपने पार्टनर के साथ में घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बनाएंगे। तो क्या ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनती हैं आपके प्रेम जीवन में, थोड़ा सा उस टाइमिंग का आप ध्यान रखें। 15 मार्च से लेकर और 25 मार्च 2024 यहाँ पर ब्रेकअप होने की संभावनाएं अहंकार की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकती हैं। ओवरऑल स्थितियां बहुत ही बेहतर आपके लिए रहेंगी।
अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कर्म क्षेत्र की। विशेष तौर पर आप देखिए, जो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले हैं, इन 3 महीनों में दशम भाव पर आपके देखिए शनिदेव की दृष्टि चल रही है। ध्यान रखें कि ये 3 महीने ही आपके जीवन के सबसे कठिन टाइम में से हैं। अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान चल रहे हैं ना, तो आप थोड़ा पेशेंस जरूर रखिए। जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट होगा 1 मई को, तो आपके करियर में ये सफलता देने का कार्य कर देंगे, यानी शुरू कर देंगे। और जो आपने पिछले समय में मेहनत करी, उसका लाभ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़ा पेशेंस के साथ में अपने कार्यों को कीजिए। दशम भाव से रिलेटेड कोई भी लीगल काम हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप कार्यरत हैं, तो थोड़ा सा आपका कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आप परेशानियों से डरेंगे नहीं, परेशानियों का डटकर आप सामना करेंगे और आपको हर एक परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा, क्योंकि केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। भले परेशानियां आ जाए, लेकिन वो परेशानियां ज्यादा लंबे समय तक आपके पास में टिकने वाली नहीं है। हाँ, माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। माँ के साथ में आपको मिलने जुलने का आप प्रोग्राम बना सकते हैं। काफी लंबे समय से यदि दूर है तो माँ का साथ मिलेगा। तो ये चीजें बेटर हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए। ओवरऑल कैसा रहेगा वो हमने आपको बता दिया 3 महीने का। अभी आपको मंथली राशिफल भी मिलेगा, तो आप उसको देख के और आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। उपाय क्या करना है, देखिए शनिदेव लगन में है और सूर्य आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। तो मेरा ये मानना है कि आपको क्या करना है कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत चली आ रही है तो सूर्य भगवान की आप आराधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके करियर में कोई दिक्कत चल रही है तो आप भगवान शनि के मंत्रों का जप करें। और कम से कम इन 3 महीनों में एक शनिवार आप सरसों के तेल लीजिए, एक पात्र में अपने चेहरे को देखकर उसको आप दान कर दीजिए, शनि मंदिर में रखाइए। तीसरा उपाय आपको एक और करना है कि थोड़ा सा आपको बतासे ले लेना है और उन बतासों को किसी भी दिन जाकर, आप किसी भी दिन कर सकते हैं, थोड़े से बतासे 100 ग्राम 150 ग्राम लेके और किसी भी पानी वाली जगह पर जाकर वहां पर 10-15 मिनट बैठें और उस बतासे को आप उस पानी में छोड़ते रहें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों में कमी आएगी और आपको नए रास्ते भी मिलेंगे।